10 दिन बाद मेरे को लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए 1 तारीख के बाद विपक्षी दलों वालों के ऑफिस के ताले पाँव हैं और जीत पक्की है और अच्छे खासे वोटों से जीत होगी। श्रुति चौधरी और मोहित चौधरी साथ आ गए, किरण चौधरी और धर्मवीर सिंह साथ आ गए। अब लगता है कि जीत आसान हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल हम तोसाम के संडवा गांव में खड़े हैं और रात के समय मैं हैरान रह गया ये भीड़ देख करके। लोगों को चुनाव का चाव बहुत है, बस पलड़ा देख रहे हैं किसका भारी है और उसी हिसाब से भीड़ आ जाती है। या कि आप शॉर्ट्स देख रहे हैं और ये भीड़ रात के समय श्रुति चौधरी को, मोहित चौधरी को सुनने के लिए खड़ी है। अनिल शर्मा तोसाम वाले जो उन्होंने पोस्टर छपवाए थे उनको भी आप जानते होंगे, वो भी खड़े हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे, टिकट मिली श्रुति चौधरी को और अब वो बीजेपी की प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर पहुँची हैं। लोगों ने जो प्यार दिया है इतनी रात के समय, क्या कहें? वही जैसे आपने कहा कि प्यार है और इसलिए ये सब संभव है। इतने रात में सब यहाँ पे खड़े हुए हैं, खाने का वक्त भी जा चुका है, सबके सब कितने घंटों से हैं, तो ये दर्शाता है कि कितना लगाव है लोगों में। कितना कॉन्फिडेंस मिल रहा है रात के समय इस तरीके से लोगों की भीड़? क्या जीत के लगभग नज़दीक पहुँच चुके हैं श्रुति चौधरी? देखिए, ये आज का काम नहीं है, ये बरसों से ये काम कर रहे हैं, लोगों में रहे हैं, काम किए हैं, ठोक बजा के हर वर्ग का काम किया है, हर गांव का काम किया है। तो इसलिए ये मान सम्मान और जो आशीर्वाद लोग देते हैं ये इसलिए है। दादा चुनाव जीते, पिताजी जीते, उसके बाद माताजी लगातार जीतती रही हैं। इस चीज़ का कितना फ़र्क पड़ेगा, असर पड़ेगा? ये तो है ही, क्योंकि लगातार यहाँ पे काम इन सब ने किए हैं और लोगों को पता है कि इतिहास सब जानते हैं। जब मैं भी एमपी थी तो मेरी तरफ से भी कोई कमी नहीं रही। गांव-गांव में सेंट्रल स्कीम्स के तहत पैसे पहुँचे और विकास कार्य हुआ, तो ये सारी चीज़ें जानते हैं लोग। लेकिन तोसाम में एक बात कही जा रही है, आज तक यहाँ पर कमल नहीं खिला है। पहली बार आप प्रत्याशी के तौर पर इतनी मजबूती से यहाँ काम कर रही हैं, क्या आपकी बार खिला पाएंगे? यहाँ कांग्रेस ही जीतती आई जाती, लोग खिलाएंगे। क्या रहेगा शर्मा जी, आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सारा संगठन, सभी कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में जो है वो बड़ा विश्वास है लोगों को। और इस बार कमल को खिला के सब लोग इस बात पे बड़े उत्साहित हैं कि कमल इस बार खिलाया जाएगा। क्या कहेंगे मोहित चौधरी? दूसरा यूँ लगता है मेरे को तो सुनते ही कि स्पीच धर्मवीर जी दे रहे हैं, अगर उस तरफ मुँह करके सुने तो वो भाषा शैली और उस तरह के ही डायलॉग रहते हैं आपके। श्रुति चौधरी और मोहित चौधरी साथ आ गए, किरण चौधरी और धर्मवीर सिंह साथ आ गए। अब लगता है कि जीत आसान हो जाएगी, क्योंकि तोसाम कहा जाता है बड़ा गढ़ है आप लोगों को। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा आपके लिए आसान, क्योंकि इस बार जब सोच है ना वो प्रदेश के अंदर और हमारी विधानसभा के अंदर फूल खिलाने की सोच है, तो जोश भी। और मैं इस बात का वादा करता हूँ बहुमत से ज़्यादा, जैसे कि आप सभी जानते हैं 4 महीने पहले चौधरी साहब 8000 वोटों से जीते थे, इतना वादा मैं करता हूँ 3 गुना बढ़त से हम इस बार कमल का फूल तोसाम में खिलाएंगे। ये वजह ये रहेगी कि किरण चौधरी और धर्मवीर सिंह साथ आ गए हैं? नहीं, लोगों की सोच है कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी नहीं है। देश के अंदर नेतृत्व 2 ही पार्टियों का, एक हमारी पार्टी है, एक विपक्षी पार्टी का। लोगों ने विपक्षी पार्टी का काम करके देख रखा है, समझा हुआ कि उनकी सोच मानसिकता क्या है। जब से भाई नरेंद्र मोदी जी ने इसकी बागडोर संभाली है, हर व्यक्ति, हर साथी, चाहे कहीं का रहने वाला हो, किसी वर्ग का, वो ये मानता है इस देश का उद्धार केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी। आपके पिताजी को कहा जाता है कि मौसम वैज्ञानिक हैं, भाप लेते हैं कि सरकार किसकी बन रही है। वैसे ही घर में चर्चाएं होती तो असर आया होगा, तो आपको भी पता लग जाता होगा। हरियाणा में कांग्रेस दावा कर रही है कि हम 70 पार जा रहे हैं अब की बार। देखो, कोई भी पार्टी या कोई भी खिलाड़ी होगा, 2 खेलने जाएंगे, जिसको हारना है क्या वो ये कह देगा कि मैं हारूंगा? वो तो ये कहेगा कि भाई मैं जीतूंगा। और हार जाएगा तो नहीं कह देगा भाई मेरा दाव लग गया, मेरा दाव उल्टा पड़ गया। क्यों नहीं हो? हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरे प्रदेश के अंदर तीसरी बार बहुमत से खिलेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। लेकिन शैलजा जी की बातें चल रही थी कि बोला वो बीजेपी में जा सकती हैं, खट्टर साहब का एक बयान भी आया। आज हुड्डा साहब उनसे भी मिलने चले गए, यानी हुड्डा साहब भी पूरा दमखम लगा रहे हैं चुनाव जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए। देखो, वो उनके घर की बात है, हम जानते हैं हमारा घर हमने किस प्रकार चलाना है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक आदमी, चाहे सांसद हो चाहे कार्यकर्ता हो, वो एक परिवार का हिस्सा है। आज हमारा परिवार बहुत बुलंद है, दूसरे के घर में अगर कमी है तो वो अपनी कमी खुद निपटाएं, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। तो भिवानी की कितनी सीटें यहाँ से निकाल पाएगी? मैं आपको दावा करता हूँ 9 में से 9 की 9 आएंगी, 5 की 6 की 5 की 5 हमारी आएंगी भिवानी दादरी जिले की, और 4 की 4 वहाँ की आएगी। आप खुद पत्रकार हैं, सारी जगह जाते हैं, आप खुद देखना।
आज के समय 21 तारीख है, 10 दिन बाद मेरे को लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए 1 तारीख के बाद विपक्षी दलों वालों के ऑफिस के ताले पाँव हैं और आप नहीं कहोगे भाई ये तो चुनाव एक तरफा हो रहा है। आपने, आपके पिताजी ने तोसाम संभाल लिया, लगातार यहाँ पे रहते हैं। मेरी सोच ये है, देखो हमारे पास वोट मिला लगभग 7 लाख तक का, 7.5। और मेरे पिता ने मेरे को एक चीज़ सिखाई, बहुत अच्छी सिखाई। बोला बेटा जो भी आदमी तुम्हारा पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सारा वोट तुम्हारा है, 11 साढ़े 11 लाख। तूने हर जगह जाना है, हर साथी के पास जाना है और तोशाम को कभी हल्का नहीं समझना, उसको अपना घर समझना है। ये तो मेरा घर से है, घर का बाहर है मेरा हल्का, जिसमें मैं जाऊँ इसमें चाहे दिन हो चाहे रात हो, मन आड़ रहना है। हाँ हल्के मेरे बाहर वाले बहुत है, चाहे बहुत डा लगा लो, चाहे भिवानी ला लो, चाहे आप अपना लोहारू ला लो, सोना तय ला लो, उड़ा मैं जा आऊँगा, यो मेरा घर है। अच्छा, क्या कहेंगे, कई सांसदों के बच्चों को टिकट मिली है, मोहित चौधरी की भी उम्मीदें थी, आपको लग रहा था कि खुद के लिए भी वोट मांगता? बताता हूँ, ये एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया। अभी आप ये सोचो कि सारे बैठे हैं तो कहीं कह रहा हूँ, कई लोग आए, उन्होंने बताया, एक तो मारला था सज्जन खड़ा और इनका नरेश और का आया फोन कि बोले भाई साहब क्या कर रहे हो। मेरे पिताजी ने एक बात कही, अग्नि परीक्षा का हमारा चुनाव था, उस चुनाव के दौरान कई साथियों ने, टिकटार्थियों ने भी मदद करके हमारे को इस अग्नि परीक्षा में पास करवाया। उन्होंने स्पष्ट बोला कि मैं मेरे बेटे से बढ़कर उन सभी टिकटार्थियों को, जो नेता खड़े हो रहे हमारे साथ, उनको मैं मेरा बेटा मान के सबसे पहले उनके लिए टिकट मांगूंगा, भले ही मेरे बेटे को टिकट ना मिले ना। उन्होंने मांग करी और उनकी सोच थी, अभी जैसे हमारे प्रदेश में मिली, चाहे उम्मीद को मिली, कहते हैं कि मेरा बेटा ही है, दादा भी और भी हैं, सबका लिए कहता है मेरे लिए जो कार्यकर्ता मेरा साथी था, मेरे लिए सबसे पहले अव्वल वो है, बाद में मेरी जमेड़ी। तो ये झूठी बात फैलाई गई कि हमने कोई टिकट की मांग करी, हकीकत में कोई टिकट की मांग रही। क्या कहेंगे, यहाँ पे सारे टिकटार्थी साथ हैं श्रुति चौधरी के, बीजेपी के? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा, आपने कहा कि भाई पोस्टर लगाने वाले, पोस्टर नहीं लगाए थे हमने। 16,000 आदमियों की रैली की थी और पोस्टरों में आप चमक रहे थे पूरे तोसाम में, हम धरातल पे भी चमक रहे थे और 7 महीने की अथक परिश्रम था कि हमने हर गांव, हर गली में गए, हम लोकसभा इलेक्शन में हर जगह गए। वही मेहनत जो धर्मवीर जी की मेहनत है, जो किरण चौधरी जी की मेहनत है, जो हम लोगों की मेहनत है और भारतीय जनता पार्टी की जो एक भरोसेमंद नीतियां हैं, उसी के बल पे सारे टिकटार्थी लगे हुए हैं। ठीक है, जो साथी ऐसे थे कि जिन्होंने नहीं समझ में आया वो चले गए, लेकिन हम लोग इस बात पे सुनिश्चित करेंगे कि जीत पक्की है और अच्छे खासे वोटों से जीत होगी। जी, तो फिलहाल हमारे साथ श्रुति चौधरी के साथ साथ मोहित चौधरी और अनिल शर्मा मौजूद थे। संडुआ की तस्वीरें देखी, रात के समय इस तरीके से लोग चुनाव में, हरियाणा के लोगों का इंटरेस्ट बढ़ चुका है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो आपको बहुत कुछ कह रही थी। आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि कौन अब की बार तोसाम को जीतेगा। तोसाम में भाई बहन का इलेक्शन, हालांकि उन्होंने बीमार थी तो मैंने ज़्यादा बात नहीं की। आने वाले वक्त में हम ब्रीफली उनसे बात करेंगे और उसके साथ साथ आप तक पहुँचाएँगे तोसाम की हर अपडेट। हमारी इस वीडियो के बारे में आप कमेंट में लिख दें, क्या श्रुति चौधरी जीत रही हैं, ये माहौल क्या कुछ कह रहा है, बहुत सारी बातें आप कमेंट में लिखते हो, इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।